डाल सकते ना, वो डाल दो, उसके बाद मैं डाल दो। हाँ ये डाल दो। वो व्यूअर्स को भी मालूम पड़ेगा इनका वो हो गया, ये देखिए। इसको मालूम पड़ना। फिर मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आर डूइंग वेरी वेल। अदर व्लॉग, और ये है निकाह के तीसरे दिन का व्लॉग। और हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा घूमने। अब इतनी दूर महाराष्ट्र से कोई यूपी आया है तो जाहिर सी बात है यूपी घुमाना भी बनता है। ज़्यादा तो हमने कहीं नहीं घुमाया है क्योंकि बहुत जगह है यूपी में घूमने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सब जब मिलेंगे तो ज़रूर प्लान करेंगे कहीं दूर जाने का। फ़िलहाल अभी तो हम लोग जा रहे थे लखनऊ, और लखनऊ के पास है देवा, तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे इन लोगों को लेकर सबको, और सबको बहुत ही अच्छा लगा। एक पिकनिक टाइप का हो गया था। हम सब है ना खाने की चीज़ें लेके गए थे, खाना वगैरह लेकर गए थे, और यहाँ पे है ना ऐसे चादर बिछाकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे सारी फैमिली गैदरिंग हो और बाहर निकल के घर का खाना हो, सब लोग मिलकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा जो मस्ती कर रहा था ना वो मेरा छोटा सा पांडा था। ये मेरा बेटा जो मस्ती कर रहा था, भाग कर चला जा रहा था। और जो मेरी सिस की ननंद है, जो सिस्टर ला है उनकी, और वो सबसे छोटी वाली को बहुत ज़्यादा है ना उससे अटैच है ये। और वो बोलता है छोटी छोटी खाना, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों की मारपीट भी होती है। जैसे वो सिफ़ा के साथ रहता है वैसे उनके साथ भी रहता है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है इसकी। और अभी है ना बीच में भी ये बहुत याद कर रहा था कि मुझे छोटी छोटी खाला के पास जाना है। लेकिन इस बार इसने एक गलती ये की कि छोटी छोटी खाला को ना उसने मारा बहुत है। और छोटी छोटी खाला जैनू से आप गुज़ा तो नहीं है। अगर ये व्लॉग आप देख रही हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप जैनू को कितना मिस कर रही हैं, क्योंकि जैनू आपको बहुत मिस कर रहा है। बस हम सब है ना साइड में बैठे हुए थे क्योंकि हम लोग दरगाह के अंदर तो जाते नहीं हैं। बस ये एक मोटिव था कि दिखाना था, तो इस वजह से बाहर से ही हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे। और ये एंजॉय कर रहा था, और सारे जेंट्स चले गए थे नमाज़ पढ़ने, और जो लोग नमाज़ पढ़ने के हालत में थे वो लोग नमाज़ पढ़ने। देर देर सबको लगी धूप और बहुत सी चीज़ें ये आइए। कैसा फील हो रहा है वैसे खा के? बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिकनिक। फिर हम लोग वहाँ से निकले और थोड़ी बहुत है ना बाहर की मार्केटिंग की, क्योंकि वहाँ की मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होती है। सब लोगों ने वहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे क्योंकि आंटी को जाना था अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि उनकी जो फ्रेंड है वो अभी है ना यूपी में सेटल है, तो वो उनके घर जाना था। हम लोग वहाँ पे गए, नाश्ता पानी किया, थोड़ा सा बैठे और इन्जॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग है ना वापस चले आए। रास्ते में ये आपको है ना ये दिख रहा है, फिर फिनिक्स, आई थिंक फिनिक्स मॉल है, और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। पर हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि लेट बहुत हो चुका था, ठंड का टाइम था, और ठंड में है ना फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से फिर हम लोग रुक नहीं पाए, क्योंकि जो टाइम था ना वो मेरी जो सिस्टर है उनकी मदर इन लॉ की फ्रेंड के घर पे चला गया, तो इस वजह से फिर हम लोग है ना ज़्यादा लखनऊ वगैरह नहीं घूम पाए। बस जन क्या चाहिए? है ना इसको ऑरेंज चाहिए। उठा लो सीफा। बहुत अच्छा है। कर रहे चाय पानी कर रहे, करते बाद में इसके आगे आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ गए थे। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। फ़िलहाल हम सब लोगों ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये एक चटोरी गली टाइप की ही कुछ है, यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगते हैं। यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली थी और खाई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। मुझे स्पेशली है ना यहाँ के कौन से फ्राइड मोमोज़ थे, ऐसा कुछ था, उसका नाम मुझे क्लियर नहीं याद है। बहुत अच्छे मोमोज़ थे। और यहाँ पे है ना बहुत सी चीज़ों के स्टॉल लगे हुए थे जो यहाँ पे मिल रहे थे, बहुत से सामान थे। और ये जो है ना इसका तो अलग ही जोन चल रहा था, आप सब खुद देखें इसका क्या है ना, कहीं पे भी ऐसा निकल जा रहा था, ये हाथ में नहीं आ रहा था। कई बार ये गाड़ियों के सामने भी आ चुका है। इस वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है ना वैसे वैसे बस हाथ छोड़ता है और भागता रहता है। तो मुझे है ना इस पर भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा था। इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं कर पा रही थी, थोड़ी बहुत ही चीज़ों को मैंने कैप्चर किया। उसके बाद फिर है ना हम लोग गए थे एक स्वीट कॉर्न की तरफ, और मैंने ना प्रॉपर उनकी जो रेसिपी वगैरह होती मैंने वो शूट की थी स्वीट कॉर्न की। और यहाँ पे
बहुत सी चीज़ें थी, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टॉल में मैं नहीं गई, बस मैंने दूर से ही कैप्चर किया, क्योंकि बहुत बड़ी गली है और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लगी होती हैं। आप इसे कौन कौन इस गली गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद हम लोगों ने बाहर निकल के बैठ गए थे, और ये जो ठंड थी ना इस टाइम की, करीबन 7 या 6-7 बज रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी हम लोगों के लिए। तो फिर भी एक वो है, क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी ठंड नहीं पड़ती, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और हम लोगों को तो वैसे भी आदत है, यूपी की ठंड तो वैसे भी इतनी फेमस ही है। ये लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मनाली और कुल्लू का मज़ा लखनऊ में ही आ रहा है, और ये यहाँ पे है ना हम सबसे छुप रहा था, क्योंकि उसके पापा ने उसे डांट दिया था, ये भाग रहा था, तो यहाँ पे आके ये छुप सा गया था। और पता नहीं क्यों ये ड्रेस पहनता है ना, तो वाकई में ऐसी हरकत करता है जिससे लगता है ये वाकई में एक पांडा ही है। उसके बाद आ गया था वेज रोल, और वेज रोल बहुत ही टेस्टी था, लेकिन सब ने अलग अलग है ना चीज़ें मंगाई थी, उसी ने शेयर किया था। वेज रोल मेरी सिस ने मंगाया था, तो मैंने भी एक बाइट ले ली थी, और टेस्टी था, लेकिन जितना टेस्टी यहाँ मेरे इधर मिलता है उतना टेस्टी नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड लेके चले गए थे कि चलो स्वीट कॉर्न खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं उसने अच्छा नहीं बनाया था क्या था। फिर मैंने वो नहीं खाया, वो रख लिया, क्योंकि वो किसी को भी पसंद नहीं आया था। जब कोई आता है तो कितना अच्छा लगता है, पर जब कोई चला जाता है तो एकदम घर सूना हो जाता है। ठंड में हम लोग ज़्यादा इंजॉय भी नहीं कर पाए, क्योंकि इस टाइम पे जिस टाइम पे वो लोग आए हुए थे, निकाह का टाइम था, बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ी थी। और माशाल्लाह से जब मैं इधर वॉइस ओवर दे रही हूँ तो इधर धूप भी निकली हुई है, मौसम सही है, पर उधर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो इतने अच्छे से मैं उन लोगों को है ना कहीं घुमा पाई। और एक दिन मैं मार्केट भी गई थी, उसका भी व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। उसके बाद आया ये पिज़्ज़ा, और ये थे फ्राइड मोमोज़, कुरकुरे फ्राइड मोमोज़, आई थिंक मैंने करेक्ट नाम लिया है। वो बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद खा पी के हम लोग यहाँ से चल दिए, और फिर आगे चल के एक स्टॉल पे टी, और मुझे ये बंद मक्खन बहुत पसंद है। बंद मक्खन और टी का कॉम्बिनेशन, आई लव कॉम्बिनेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट ढेर सारा करना है। आप लोग कमेंट करने में क्यों कंजूसी करते हैं, वीडियो देखते हैं, देख रहे हैं ना, अभी भी देख रहे हैं ना वीडियो, तो जाएँ पहले जाके एक इमोजी हार्ट कुछ भी सेंड करें, और फिर आके वीडियो कंटिन्यू करें। वीडियो कमेंट करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, बस मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों के एक कमेंट और एक लाइक से, जो कि आप वही करने में कंजूसी करते हैं। आपके एक कमेंट और एक लाइक से मुझे कोई भी इनकम नहीं मिलेगी, बस मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की और ज़्यादा मेहनत करने की, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ना डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि एक बेबी और घर के साथ मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। दिखा जल्दी से। हाँ, ये लोग नकाब में है। हम लोग पता चल जाएगा 500 मिल गए। तुम्हारी बहू रह गई ना। तुमने नहीं दिखाया, बिल्कुल ले लो, नहीं दिखाया नहीं यार, मत लो, बिल्कुल राजी नर्मदा बढ़ाने का ऐसा मत करो, कुछ होता नहीं, रो मत, बिंदा अपनी। ये जो थोड़ी सी क्लिप आपने देखी, ये जाने के टाइम की क्लिप थी, और सब बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। पापा खास तौर से इसलिए इमोशनल थे क्योंकि मेरी जो सिस है वो बहुत दूर जा रही है, उसकी शादी बहुत दूर हुई है औरंगाबाद में। अपने से जिगर के टुकड़े को जब इतनी दूर भेजते हैं ना, पास में होता है तो कभी भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं, देखने का दिल हुआ, पर इतनी दूर जाने का मतलब है कि पहले से हम प्लान करें, टिकट बुक करें। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा पापा मेरे इमोशनल थे। आप सब प्लीज़ दुआ करें कि मेरी बहन अपने घर में हमेशा खुश रहे। वैसे माशाल्लाह फैमिली बहुत ही अच्छी है, हर कोई सपोर्टिव है, और मेरी सिस को सब बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। उनकी सिस्टर लॉ और उनकी मदर लॉ सब ही बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ऐसे ही सबके दिलों में मोहब्बत हमेशा बना के रखे। कुछ भी है ना, छोटी मोटी गलतियाँ अगर मेरी बहन से होती भी हैं तो प्लीज़, अगर आप लोग मेरे ये ब्लॉग देख रही हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कीजिएगा। कुछ ही दिनों में आपकी बहू आपके पास आ जाएगी। और ये मेरा शोना अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, और जब भी सो के उठता है ना तो पूछता है माँ कहाँ है। कभी कभी सोचते हैं जब ये चली जाएगी ना तो बहुत मिस करेगा। दोनों की लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं और प्यार भी बहुत है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।